जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल ईपीएफओ ज्ञान 2.0 हर कदम आपके साथ। दोस्तों आज कुछ मुद्दा स्पेशल होगा, बात होगी पुरानी पेंशन योजना को लेकर, कुछ अहम टॉपिक के ऊपर बात होगी, 8वें वेतन आयोग के कुछ अहम टॉपिक के लेकर। कुछ ऐसे टॉपिक मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं जो आपके बिल्कुल काम के निकलेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं जो भी भाई मेरा पहली बार इस चैनल से या अपने इस चैनल से जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ऑल पर दबाना ना भूले, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप डे बाय डे किसी भी अपडेट के द्वारा रूबरू रह सके। तो आज जो इसमें मुद्दा स्पेशल होने वाला है वो क्या होने वाला है, बात होगी 8वें वेतन आयोग को लेकर। क्या इस समय अपडेट निकल कर आ रही है? जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव जो है बहुत नजदीक है और उसमें कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक या कुछ ऐसे पॉइंट आपके तथ्य सामने आने वाले हैं जिसको लेकर बिग अपडेट एक बन सकती है। कुछ पुरानी पेंशन योजना की अगर हम बात करते हैं तो पुरानी पेंशन योजना में कुछ ऐसे अपडेट भी आए हैं, नई पेंशन स्कीम में भी कुछ अपडेट आए हैं। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर मेरी थोड़ी थोड़ी चर्चा रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि ये जो छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो रहेगी वो किसी और के भी पास पहुंच सके। बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की। स्टार्टिंग में कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग को लेकर आया बड़ा अपडेट, सरकार बना रही है प्लान। आखिर वो क्या मुद्दा या क्या स्पेशल टॉपिक रहेगा जिसके कारण आप बेनिफिट्स ले पाएंगे, या आप कैसे मान सकते हैं कि अब जो 8वें वेतन आयोग लागू होगा वो कब से लागू होगा? जैसे कि जो 7वें वेतन आयोग था वो जब लागू हुआ था तो 2014 का जो आम चुनाव था उससे 7 महीने पहले लागू हो गया था। अब जो ये 8वें वेतन आयोग है, क्या अब 2024 से पहले स्टार्ट हो पाएगा, यानी कि शुरू हो पाएगा? अगर ये संभावनाएं बनी हुई हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं कि आपने वीडियोस में भी देखा होगा यूट्यूब के माध्यम से कि भाई 8वें वेतन आयोग कब लागू होगा, जैसे सर्च करते हैं लोग। तो जब मेरी वीडियो में भी जो कमेंट्स आते हैं मैं उसी को लेकर टॉपिक बनाता हूं और वही वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं या वही मुद्दे उठाता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा मेन बात है कि आप जो वीडियो में कमेंट्स करते हैं वो बहुत अहम होते हैं मेरे लिए। वही मैं मुद्दे उठाता हूं, वही टॉपिक अपलोड करता हूं। अब बात करते हैं चलो इसमें क्या होने वाला है। अगर आप कर्मचारी और आपके 8वें वेतन का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। बता दें कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर यह प्लान बना रही है। आखिर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जैसे कि आप मान सकते हैं कि जो अभी इस समय पर जो ट्रेंडिंग है वो पुरानी पेंशन योजना है, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। जो भी पार्टियों को, अगर किसी भी पार्टी को सत्ता मजबूत करनी हो अपनी, या किसी को भी किसी के बारे में कुछ बताना हो, आप यूट्यूब पे और गूगल पे भी देख सकते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक आखिर है क्या। ओल्ड पेंशन के अलावा आपको कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं मिलेगा। अब इसमें जो आप आगे मुद्दा या मेन खबर मान सकते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 8वें वेतन आयोग की उम्मीद में बैठे सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वित्त विभाग की तरफ से अब तक साफ हो चुका है कि अब तक सरकार ने अब तक के कोई ऐसा योजना बनाई नहीं है। कहा जा रहा है कि चुनाव के नजदीक आते ही वित्त मंत्रालय 8वें वेतन आयोग को गठन करने के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है और इससे राजनीति पर दबाव बढ़ रहा है। अब वित्त सचिव ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग की योजनाओं से इनकार किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि 8वें वेतन आयोग गठन करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना अभी तक नहीं बनाई गई है। वित्त सचिव ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग की योजनाओं से इनकार किया है। छपी एक रिपोर्ट के अनुसार सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि 8वें वेतन आयोग गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई भी योजना नहीं बनी है। अभी इसके बारे में कुछ तथ्य नहीं है। आंकड़ों की बात अगर हम करते हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनधारकों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है। दरअसल चुनाव आने से पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारी, सशस्त्र बल और पेंशनधारकों को लुभाने के लिए वेतन आयोग का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड प्रोसेसिंग अलायंस यानी यूपीए ने साल 2013 में आम चुनाव से पहले कुछ महीने पहले ही 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। पेंशन पर भाजपा का ध्यान, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा था मेन मुद्दा जो है इस समय पर पेंशन है, पुरानी पेंशन। खास बात है कि फिलहाल भाजपा ने अब तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है। खबरें हैं कि भाजपा सरकार न्यू पेंशन स्कीम या एनपीएस की समीक्षा पर ध्यान लगा रही है। खास बात है कि हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आया है कि इसके अलावा 5 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी दलों ने एनपीएस और ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को जमकर उठाया है।
सरकार की ओर से एक समिति की गठित की गई है जो कि इसकी समीक्षा करेगी। वित्त सचिव समिति की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने सभी संबंधित लोगों से विचार विमर्श कर लिया है और हम जल्द ही रिपोर्ट दाखिल करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि सरकार इसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों को आखिरी वेतन का कम से कम 40 से 50% मिल पाए। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं जो आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूं। वीडियो को यहां तक आप देख रहे हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करना ताकि मुझे भी इससे इंप्रेशन मिलता है कि भाई जो मेरा देखने वाला व्यूअर्स है, यानी कि जो मेरा कर्मचारी भाई है जिसने भी ये देखी है वीडियो जो देखी है, उसको किसी न किसी प्रकार से मैं जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो सफल रहा। कुछ ऐसे ही मुद्दे। चलिए अब इसमें बात करते हैं कुछ पुरानी पेंशन योजना के मुद्दों के बारे में। देश के कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई, लेकिन अभी भी कुछ राज्य बचे हुए हैं। उनके कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक नई पेंशन प्रणाली की घोषणा की है। अब इसमें जो आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए गारंटी पेंशन सिस्टम लाने की घोषणा की है, जिसकी एनपीएस और ओपीएस का मिश्रण बताया जा रहा है। इसमें सरकार ने कर्मचारियों को रिटायर के बाद गारंटी के साथ पेंशन देने का विकल्प दिया है। इसके साथ भी अलावा भी कई सुविधाएं हैं जो पुरानी पेंशन योजना से मेल खाती है। पेंशन विधेयक 2023 कहा गया है। कुछ चीजों जो एनपीएस और कुछ चीजें हैं ओपीएस से लिए गए हैं। इस योजना में कुछ नए नियम नई पेंशन प्रणाली के हैं तो कुछ पुरानी पेंशन प्रणाली के हैं। इसके तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना मिलेगी, लेकिन इसके लिए योगदान देना होगा। आंध्र प्रदेश विधानसभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार सरकारी कर्मियों की भी गारंटी पेंशन के लिए अपनी ओर से योगदान देना होगा, जैसे कि आप एनपीएस में दिया जाता है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी का 50% हिस्सा उनके पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो ये आपके लिए मेन और अच्छी खबर हो सकती है। इसके अलावा अन्य कर्मचारियों की तरह पेंशनरों को भी रिटायरमेंट के बाद महंगे भत्ता और महंगाई राहत दी जाएगी। जानकारों का माने तो पुरानी पेंशन से देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है और इससे राज्य कोष घट रहा है, काफी बढ़ रहा है। इस वजह से साल 2004 में पेंशन सुधार के तहत एनपीएस को लागू किया गया था। पुरानी पेंशन में कर्मचारियों का योगदान नहीं होता, जबकि एनपीएस में इसी एनपीएस के तहत आपको 10% योगदान देना होता है। जानकारी के मुताबिक नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को फिलहाल उनकी सैलरी की करीबन 35 से 40% पेंशन के तौर पर मिलता है। चूंकि ओपीएस को अंतिम वेतन का 50% मिलता है, इसलिए दोनों के बीच अंतर बहुत ज्यादा है। 10% अनुदान आंध्र प्रदेश ने इस अंतर को पाटने के लिए गारंटीकृत पेंशन योजना की शुरुआत की है। इससे सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ नहीं बढ़ेगा और कर्मियों को पूरी सुरक्षा भी मिलेगी। हालांकि इसके लिए उनके वेतन से किया जाने वाला योगदान जारी रहेगा। दरअसल नई पेंशन स्कीम पूरी तरह से बाजार पर निर्भर करती है। इसमें मिलने वाला रिटर्न बाजार के अधीन है। अगर आप बाजार की गिरावट जारी रहती है तो पैसे का ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। वहीं अगर ओपीएस की बात करते हैं तो वो बाजार के अधीन नहीं है। इसमें आपको एनपीएस की अगर हम बात करते हैं, एनपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद 60% रकम एक मुश्त मिल सकती है, जबकि 40% रकम एनओटी की खरीदनी होती है। इस एनओटी पर मिलने वाला ब्याज हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाता है। अब ये जो योजना है इस पर कर्मचारियों संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है? नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओल्ड टीचर एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। इसके अलावा उन्हें कोई योजना नहीं चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे का जो सहारा होता है वो पुरानी पेंशन के ही थ्रू मिल सकता है। अटेवे के प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र ने कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में हम ओपीएस का ही चयन करेंगे। इसके लिए हमें पुरानी पेंशन सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि हम और हमारे परिवार सुरक्षित रह सके। दोस्तों, आपसे मैं आशा करता हूं आपने वीडियो यहाँ तक देख रही हो और वीडियो को लाइक भी किया हो, और लास्ट में आपको मेरी जो प्लेलिस्ट नजर आ रहेगी तो आप उस पर भी जाकर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा जो मकसद बनता है या कुछ भी ऐसा टॉपिक बनता है जो आपके बिल्कुल काम का निकलता है। तो मैं कहना चाहता हूँ एक बार मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करना और मेरे चैनल पर जाकर अपने खुद के चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं कि भाई जो भी अपडेट निकलती है वो केवल और केवल आप लोगों के निकलती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे एक छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।